कभी सवाल व्यवस्था से होता है, कभी विरोध व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने वालों से होता है और कभी कभी सुधार की राह में सबसे बड़ी चुनौती अपने ही लोग बन जाते हैं। जयपुर से सामने आई यह तस्वीरें सिर्फ एक विवाद की कहानी नहीं, बल्कि एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती हैं। क्या हमारे सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने की कोशिश करना इतना आसान है? स्कूल सुधारने निकले तो सामने आया विरोध। जयपुर की घटना ने खड़े किए बड़े सवाल। हमारे देश में सरकारी स्कूलों की बदहाल तस्वीर किसी से छिपी नहीं है। कहीं जर्जर भवन है, कहीं बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, तो कहीं स्कूलों की हालत ऐसी है कि सवाल उठता है, आखिर इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। लेकिन जब कोई इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए सवाल उठाता है, स्कूलों का जायजा लेने पहुंचता है और जिम्मेदारों से जवाब मांगता है, तो क्या उसे विरोध का सामना करना पड़ेगा? राजस्थान की राजधानी जयपुर से सामने आई आज की तस्वीरें कम से कम यही सवाल जरूर खड़ा करती हैं। जयपुर के रामपुरा कंवरपुरा गांव में सीजेपी की स्कूल ठीक करो अभियान के तहत सरकारी स्कूल का जायजा लेने पहुंची टीम का ग्रामीणों ने विरोध किया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि धक्का मुक्की, मारपीट, पत्थरबाजी और वाहनों के शीशे तोड़ने जैसे आरोप सामने आने लगे। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आरोप लगाया कि उनकी टीम पर हमला किया गया, जबकि ग्रामीणों की ओर से भी टीम के गांव में पहुंचने को लेकर नाराजगी जताई गई। अब सवाल सिर्फ यह नहीं कि जयपुर में किसने किस पर हमला किया। बड़ा सवाल यह है कि आखिर स्कूल की हालत सुधारने की बात इतनी विवादित क्यों हो गई? किसी स्कूल में कमी है तो उसे सामने लाना चाहिए या फिर उस पर सवाल उठाने वालों का विरोध होना चाहिए। बच्चा किसी का भी, किसी भी गांव का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसे अच्छी बिल्डिंग, सुरक्षित माहौल, अच्छी शिक्षा और पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। यह किसी एक राजनीतिक दल या संगठन का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। हाँ, स्कूल सुधार के नाम पर किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आरोप सही है या गलत, इसकी जांच पुलिस और प्रशासन को करनी चाहिए। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बात जरूर सामने रख दी, व्यवस्था बदलने की कोशिश इतनी आसान नहीं है। जरूरी सवाल आज भी यही है कि हमारे सरकारी स्कूल कब ऐसे बनेंगे जहां हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए संघर्ष नहीं, बल्कि एक बेहतर भविष्य मिलेगा। गाड़ियों के साथ जवाब दो। यदि आपने यह खबर यहाँ तक देख ली है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BSP 24 न्यूज़।